जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर लूसेंट सीरीज जो अपनी चल रही है 1000 प्रश्नों की ये जो सीरीज चल रही है अपनी, उसी का ये अगला पार्ट है। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह बताना है तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर शुक्र। शुक्र आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह कहाँ पर बनता है, ये बताना है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, रेटिना। रेटिना याद रखना है, रेटिना जो है मनुष्य की आंख में जो रेटिना रहती है, रेटिना है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है। तो सूर्य से पूछा यहाँ पर, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का जो संचरण होता है वह किस विधि द्वारा होता है। तो आपका सही आंसर है विकिरण। जो विकिरण विधि होती है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है विकिरण, आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो डीएनए की जो द्विगुणित कुंडली है इसका जो पता लगाया था वह वाटसन और क्रिक, वाटसन और जो क्रिक थे इन्होंने लगाया था इसका पता। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 305 का सही आंसर बताना है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, ये आपका सही आंसर है डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 306 है और 306 का सही आंसर है इपीकल्चर। इपीकल्चर आपका यहाँ पर सही आंसर है। इपीकल्चर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है इपीकल्चर, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है। ये तो सभी के लिए पता होगा, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, होम पेज। होम पेज आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। तो वह कौन सा दर्पण होता है, वह दर्पण बताना है जो गाड़ियों में लगा रहता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, तो वह दर्पण रहता है उत्तल दर्पण। उत्तल आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो सामान्य परिस्थिति में बताना, सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो 332 मीटर सेकंड आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 310 है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि वह एकमात्र ग्रह है, तो एकमात्र ऐसा जो ग्रह है ये कौन सा है वह बताना है, जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है, तो वह कौन सा ग्रह है, शुक्र। शुक्र आपका यहाँ पर राइट आंसर है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है, सूर्य में पूछा है सूर्य में सबसे अधिक गैस कौन सी है बताइए। तो हाइड्रोजन आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्या है राइट आंसर, हाइड्रोजन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 312 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। पृथ्वी से तो वह ग्रह बताना है, कौन सा वह ग्रह है, तो वह शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है, शुक्र आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, सौरमंडल की आयु कितनी है। सौरमंडल की आयु बताना है, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सौरमंडल की आयु कितनी है। तो आपका सही आंसर है क्या है, 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुच्छल तारा जो है 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका ये एग्जाम में कि कौन सा वह पुच्छल तारा है जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो हेली पुच्छल तारा, और इसी को जो है इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हेली पुच्छल तारा जो है कितने वर्ष बाद दिखाई देता है। तो 76 वर्ष, ये आपके लिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है ये बताना है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बताना है, तो बताइए कितनी होती है। 4 विकल्प यहाँ पर नहीं दिए हैं, तो 15 करोड़ किलोमीटर आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है वह कितना समय लेता है। तो 500 सेकंड आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है,
क्या है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था। तो देखिए 14 मई 1974 को किया था पोखरण राजस्थान में। कहाँ पर, पोखरण राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण किया था भारत ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह कहलाता है, वह क्या भाग कहलाता है, वह कौन सा भाग है जिसको हम स्पर्श करते हैं, तो उस भाग को कहते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। तो कैंसर के उपचार के लिए जो रेडॉन गैस होती है, रेडॉन, ये गैस जो है कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त गैस होती है। अगला क्वेश्चन है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। मोनेजाइट बालू जो होता है इसमें थोरियम, कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह थायराइड है। थायराइड आपको याद रखना है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है। संसार का विशालतम स्तनधारी जो है व्हेल मछली आपका सही आंसर है। स्तनधारी व्हेल मछली आपका राइट आंसर। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो आपका सही आंसर है लैंड स्टेनर। लैंड स्टेनर आपका सही आंसर है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो बॉक्साइट आपका यहाँ पर सही आंसर है, बॉक्साइट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो पहला कृत्रिम उपग्रह पूछा है, पहला है आपका तो महत्वपूर्ण है, तो आपका सही आंसर है स्पुतनिक फर्स्ट आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 पूछा गया है। क्या पूछा गया है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि वह कौन सा उपकरण है, वह उपकरण का नाम बताना है जिसके द्वारा जो यांत्रिक ऊर्जा होती है, इसको उपकरण जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो डायनेमो जो उपकरण होता है इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्या है, देखिए कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति क्या कहलाता है। कंप्यूटर की जो अस्थायी स्मृति होती है ये क्या कहलाती है, तो आपका सही आंसर है, क्या है राइट आंसर, तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है। रिएक्टर पैमाना जो रहता है ये पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है ये बताना है, तो आपका सही आंसर भूकंप की तीव्रता आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है ये बताना है, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है एल्यूमिनियम आपका राइट आंसर है। किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। सांध्य का तारा जो कहा जाता है कौन सा वह ग्रह है, तो वह ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह आपका यहाँ पर सही आंसर है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, सभी के लिए पता होगा कि जो वायुमंडल की सबसे निचली सतह होती है, निचली सतह, इसको कहते हैं क्षोभमंडल। क्षोभमंडल आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्या है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगते हैं, 4 मिनट राइट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है ये बताना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किससे बनता है, तो जिप्सम आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं, तो जो मछलियाँ रहती हैं ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं, गलफड़ों आपका राइट आंसर है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, और आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या कहलाती है एक क्रिया, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, वह कौन सी प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया बताना है जिससे दूध से जो है क्रीम बनाई जाती है, तो आप केंद्रीय प्रक्रिया जो होती है इसके द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर है, तो आपका सही आंसर है मुंबई आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 338 है और 338 का सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी इनको कहा जाता है।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि सबसे बड़ा पूछा है और विश्व का पूछा है, तो आपका सही आंसर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। ग्रीनलैंड जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी के लिए पता होगा, राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी जो है इसको कपास की जो है, कपास के लिए ये बहुत ही क्या होती है, सबसे अधिक उपयुक्त होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है आपका, तो आपके लिए याद रखना है रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी इसी को कहा जाता है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो वह कौन थे? नादिर शाह। नादिर शाह जो थे, इन्होंने यहाँ पर जो है कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन इन्होंने लूटा और अपने साथ जो अपने देश ले गए, नादिर शाह। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पूछा है तो अरावली पर्वत श्रृंखला आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी? धरती के तल पर बताना है, तल पर कितने प्रतिशत, लगभग कितने प्रतिशत क्या है, पानी है। तो यहाँ पर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। 71 आपका परसेंट 71% आपका, यानी कि 71% राइट आंसर है यहाँ पर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, ये बताना है। तो जो भारत है अपना देश है, इसकी जो स्थलीय सीमा लगती है, स्थलीय सीमा पूछा है, स्थलीय सीमा सबसे अधिक जो है लंबी किस देश के साथ लगती है? तो वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राइट आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति सही आंसर है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहार का शोक क्यों किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी। जो कोसी नदी है, कोसी नदी, इसको बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसमें जो है जो गैस लीकेज होती है, जो पता चलता है, जो उसमें एक गंधयुक्त जो पदार्थ मिलाया जाता है, वह कौन सा पदार्थ जिससे पता चलता है कि गैस सिलेंडर लीकेज हो रहा है? तो इसमें जो मिलाया जाता है वह गैस रहती है, गंध पदार्थ रहता है, कौन सा? वह रहता है इथाइल। इथाइल मरकैप्टन आपका सही आंसर है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो आपका सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका राइट आंसर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है और IMP क्वेश्चन है, याद रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है आपका उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में है, याद रखना है, उड़ीसा आपका राइट आंसर है। उड़ीसा जो है, उड़ीसा की जो अगर आपसे राजधानी पूछा जाए तो राजधानी आपके लिए याद रखना है, इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और कोणार्क मंदिर जो है कहां पर है? ये आपका उड़ीसा में है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में आपके लिए जरूर बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।